Good morning, students. How are you? I hope all of you are fine. We were doing chapter Birds are Feathers Friends. Feathered Friends. Okay, we completed till page number 219. Now, today we are starting with page number 220. Curved beak. A parrot's curved beak helps it to eat hard fruits, सीड्स एंड नट्स. जो पैरेट की कर्व्ड बीक है वो किस में हेल्प करती है? इसकी हार्ड फ्रूट, सीड्स और नट्स को खाने में. दिस कर्व्ड बीक ऑल्सो हेल्प इट टू क्लाइंब ट्रीज. और ये कर्व्ड बीक और किस में हेल्प करती है? ट्रीज को क्लाइंब करने में, ट्रीज के ऊपर चढ़ने में. Fact, the first bird domesticated by humans was goose. First bird जो domesticate किया था, जो पाला था human beings ने, वो कौन सा था? Goose. Chickens make 200 distinct noises for communicating. इसके जो छोटे बेबीज होते हैं गूस के, चिकन्स, वो 200 अलग अलग टाइप की आवाज़ें निकालते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए. नेक्स्ट, strong and chisel shaped beak. Strong and chisel shaped beak woodpecker have. A woodpecker has a strong and chisel shaped beak. This type of beak help it to make holes in the tree trunk and take out insect for its food. ये क्या करता है? वुडपेकर क्या करता है? वुडपेकर वुड ट्रीज के अंदर, ट्री ट्रंक के अंदर होल्स कर देता है और उनमें से छोटे छोटे इंसेक्ट्स को बाहर निकाल के खा जाता है. नेक्स्ट, लॉन्ग एंड सिलेंडर बीक. दिस इज लॉन्ग एंड सिलेंडर बीक दैट इज ऑफ सनबर्ड. Sunbirds and hoopoes have long cylinder beaks. They use their beaks to dig holes in the ground and pull out insects. ये ग्राउंड में होल करते हैं और इंसेक्ट्स को पुल आउट कर लेते हैं, खींच लेते हैं और उनको खा जाते हैं. That's why long and cylinder beaks are required in them. Next is broad and flat beak. जिनकी broad और flat beak होती है, that is like of duck. The broad and flat beak of duck has tiny holes. जो broad और flat beak होती है duck की, उसमें छोटे छोटे holes होते हैं on its sides, उसके sides में. The duck takes water in along with insects, worms and water plant. डक क्या करती है? पानी को भी साथ में लेके जाती है. किसके साथ? इंसेक्ट्स, वर्म्स और वाटर प्लांट्स के साथ. वाटर ड्रेन आउट थ्रू द टाइनी होल्स लीविंग द इंसेक्ट्स एंड प्लांट इनसाइड. अब जो वाटर है जो अंदर गया इन इंसेक्ट्स के साथ, वाटर प्लांट्स के साथ और वर्म्स के साथ, वो कहाँ से? इन टाइनी होल्स के थ्रू बाहर आ जाता है. Swans also have a broad and flat beak. जो स्वान है उसकी भी बीक कैसी होती है? ऐसी ही होती है, broad and flat. Okay, next is broad and short beak. Broad and short beak like that of a swallow. Swallow has a short and broad beak. Short है और broad है. Which is स्टिकी फ्रॉम इनसाइड. ये अंदर से स्टिकी होती है, चिपक जाती हैं इससे चीज़ें. व्हेन इट फ्लाइज इट कीप्स द बीक ओपन टू कैच द फ्लाइंग इंसेक्ट्स. जब ये उड़ती है तो अपनी बीक को खुला रखती है और स्टिकी होने की वजह से जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं वो इससे चिपक जाते हैं. एंड देन इट इज़ दे आर यूज टू फॉर ईटिंग. ये क्या ये उनको खा लेती है एज फूड. Next, feet and claws. Now we will study about feet, इनके पैरों के बारे में, और claws, पंजों के बारे में. Birds possess 2 feet with 4 toes in each foot. Birds के अंदर 2 पैर होते हैं, उनमें कितने कितने टोज होते हैं? 4. जैसे हमारे टोज कितने हैं? 5. इनमें कितने हैं? 4. They use their feet to move, hunt for food and to protect themselves from enemies. ये अपने फीट का जो यूज़ है कैसे करते हैं? मूविंग के लिए,
हंटिंग के लिए, फूड को हंट करने के लिए, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम एनिमीज, दुश्मनों से। दे यूज देयर क्लॉज, ये अपने क्लॉज को कैसे यूज करते हैं? दे यूज देयर क्लॉज टू कैच फूड, फूड कैच करने के लिए। क्लॉज ऑल्सो हेल्प देम टू क्लाइम एंड सिट ऑन ट्रीज। क्लॉज किसके लिए भी हेल्प करते हैं? ट्रीज के ऊपर बैठने और चढ़ने के लिए भी इनका हेल्प करते हैं। दीज आर क्लॉज ऑफ ईगल। यस, नेक्स्ट इज फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स के क्लॉज कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, लाइक ऑफ ईगल। बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल्स, फाल्कन्स हैव शार्प एंड कर्व्ड क्लॉज कॉल्ड talons, which are used to grip small animals like toad and rat. जो ईगल हैं, फाल्कन्स हैं, उनके शार्प और कर्व्ड क्लॉज होते हैं, लाइक इट। इनको क्या बोलते हैं? टैलेंस। इनको कैसे यूज किया जाता है? छोटे छोटे एनिमल्स को ग्रिप करने के लिए, ग्रिप पकड़ने के लिए, लाइक टोड, जैसे टोड और रैट। नेक्स्ट इज पर्चिंग बर्ड्स। Perching birds like sparrows, cows and minna have 3 toes in front and 1 at the back. इसमें 3 toes front में है और 1 back में है. These toes help the birds to hold on firmly to the branch of a tree. जो ट्रीज की ब्रांच के ऊपर जब ये बैठते हैं ताकि वो ब्रांच को क्या कर लें? होल्ड कर लें प्रॉपरली। इनकी शेप ऐसी इसलिए होती है। एग्जाम्पल स्पैरो, क्रोज, मिनाज। नेक्स्ट इज स्क्रैचिंग बर्ड्स। Hens have strong legs with 3 toes in front and 1 at the back. Hens की legs strong होती हैं, 3 toes फ्रंट में और 1 बैक में। Their toes have sharp, hard claws which help them to scratch and dig the ground in order to search out insects and buried seeds. इनकी हेल्प से ये स्क्रैच करते हैं और डिग करते हैं ग्राउंड को, ताकि ग्राउंड में से ये क्या कर सकें? जो उसके अंदर बरिड सीड्स हैं, ग्राउंड के अंदर घुसे हुए हैं जो सीड्स और इंसेक्ट्स, उनको बाहर निकाल के खा सकें। नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग बर्ड्स। क्लाइंबिंग बर्ड्स, birds like woodpecker and parakeets have 2 toes pointed upward and the other 2 pointed downward. 2 toes pointed upward and 2 pointed downward, like of birds, woodpecker and parakeets. These help them to climb and cling to the trees. लटकने के लिए, ट्रीज पे लटक जाने के लिए, क्लिंग करने के लिए और क्लाइंब करने के लिए इनका यूज किया जाता है। These are the claws of woodpecker. Next, swimming birds. Feet of ducks and swans are webbed between the toes. These are webbed between the toes. इस तरीके के होते हैं। देखो इनमें क्या था? यहाँ बीच में वेबिंग नहीं थी, यहाँ पे है। Their webbed feet help them to push water backward while swimming. ये स्विम करते हैं, इसलिए इनको क्या करना पड़ता है? वाटर को बैकवर्ड पुश करना पड़ता है। इसीलिए इनके फीट, इनके जो क्लॉज हैं वो कैसे होते हैं? वेब्ड होते हैं। Okay, for swimming. Okay, students, today we will do till here only. Read the chapter carefully and watch the video. Okay, bye-bye.